हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स ड्यू टू डिफरेंट करिंग कॉन्फ़िगरेशन। सो लेट अस कम टू द पॉइंट. So magnetic field pattern produced by current carrying conductors having different shapes. The pattern of magnetic field or shape of magnetic field lines produced by current carrying conductor depends on its shape. बच्चों, जो भी करंट करेंग वायर है या कंडक्टर है, उसका जैसा शेप होगा उसके करस्पॉन्डिंग बच्चों जैसा शेप होगा उसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का भी शेप होगा. मैग्नेटिक फील्ड शेप, ठीक है. सो जैसा करंट करेंग कंडक्टर का शेप होगा बच्चों, वैसा मैग्नेटिक फील्ड का भी उसके सराउंडिंग में शेप होगा. डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स आर प्रोड्यूस्ड बाय करंट करेंग कंडक्टर हैविंग डिफरेंट शेप्स. सो फर्स्ट वन इज स्ट्रेट करंट कंडक्टर और स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट. सेकेंड वन सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर कैरिंग करंट एंड अ सोलिनॉइड और लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर कैरिंग करंट. जैसे अपने पास कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें जब करंट पास कराएंगे बच्चों तो इसके सराउंडिंग का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे फर्स्ट केस में. सेकेंड, अगर कोई सर्कुलर लूप है अपने पास, इफ सर्कुलर वायर है, दिस इज सर्कुलर वायर, तो इसके सराउंडिंग में कैसा करंट, इसके सराउंडिंग बच्चों इसमें जब करंट पास होगा तो इसके सराउंडिंग में कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. दिस इज रिप्रेजेंटिंग करंट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग करंट. सो इसके सराउंडिंग में कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा उस पर चर्चा करेंगे हम लोग. एंड लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर, जिसको सोलिनॉइड कहते हैं. जैसे अपने पास इस तरह से अगर बच्चों क्लोजली प्लेस्ड नंबर ऑफ टर्न्स हो और इसमें जब हम करंट पास कराएं, दिस इज व्हाट सोलिनॉइड, दिस इज सोलिनॉइड. बच्चों, सोलिनॉइड में यहाँ पे कोई कोर नहीं हम लोग प्लेस करते हैं, देयर इज नो कोर. जिसके ऊपर कॉइलिंग प्लेस करते हैं वहाँ पर कोई कोर नहीं होता है, कोई सॉफ्ट आयरन का कोर नहीं होता है. और इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में बच्चों एक कोर होता है, सॉफ्ट आयरन कोर होता है, जिसके ऊपर हम कॉइलिंग प्लेस करते हैं. सो दिस इज लॉन्ग wire which is twisted in the form of turns. So this configuration forms solenoid. इसको solenoid कहते हैं बच्चों, ठीक है. यहाँ पर कोई कोर नहीं होता है, नो सॉफ्ट आयरन कोर. सो नो सॉफ्ट आयरन कोर, यहाँ पर कोई कोर नहीं होता है, देयर इज नो कोर, नो सॉफ्ट आयरन, नो सॉफ्ट आयरन कोर. यहाँ पर कोई कोर वगैरह नहीं होगा. और जब इसमें करंट पास कराएंगे बच्चों, व्हेन द करंट विल पास थ्रू दिस, so this will also produce magnetic field surrounding to this. So now moving forward, the magnitude of magnetic field produced by a straight current carrying wire gives the uh, at a point, I will repeat, the magnitude of magnetic field produced by a straight current carrying wire at a given point is directly proportional to the current flowing in the wire and inversely proportional to the distance of that point from the wire. बच्चों, अपने पास एक अगर वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इस करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों, वह मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा किसी पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए इस वायर से पी पॉइंट की दूरी पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखना है, दिस इज अ पॉइंट एट विच वी वांट टू नो द वैल्यू ऑफ और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों बी से डिनोट करते हैं, बी फील्ड भी कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, दिस इज कॉल्ड बी फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. और बच्चों इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या चीज़ पर डिपेंड करती है. सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. और एक्चुअली बात करें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर होता है बच्चों. सो यह जो पॉइंट है पी पॉइंट, इसकी करंट करेंग वायर से कितनी दूरी है, दैट इज आर डिस्टेंस. सो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एंड दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. सो यहाँ पे वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों इस तरह से होगा. अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, सो यहाँ पर बच्चों दिस इज क्लॉकवाइज. अगर नीचे की तरफ करंट आ रहा है तो ये जो लूप्स हैं बच्चों, दिस इज क्लॉकवाइज. ये कैसे हैं, दिस लूप्स आर क्लॉकवाइज, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीज आर क्लॉकवाइज. और यहाँ पे जब करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है इस तरह से,
So this magnetic loops are anti-clockwise, anti-clock, CLOCK, anti-clockwise. So what is the observation बच्चों? ऑब्जर्वेशन यह है कि ये जो लूप है इसके सराउंडिंग में, इस करंट करिंग वायर की सराउंडिंग में जो सर्कुलर लूप है, या मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका डायरेक्शन जो है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वह करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। और किसी भी पॉइंट पर इस वायर से किसी भी दूरी पर, r डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है बच्चों P, तो उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का बच्चों, that will directly proportional to the current or inversely proportional to the and inversely proportional to the square of the distance of that point from the current carrying wire। बच्चों अगर लार्ज डिस्टेंस पर हम जाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 मीटर की दूरी पर जो वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की, और 100 मीटर की दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, दोनों ही केस में अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर जितना दूर जाएंगे हम वायर से, जितना दूर जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, उतना ही वैल्यू डिक्रीज होगी। और जितना हम पास में रहेंगे बच्चों, जितना नज़दीक में रहेंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? अधिक होगी। जितना हम पास में रहेंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी? हाई रहेगी। और दूसरी बात यह है बच्चों, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, ये जो करंट है इसके मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करेगा। अगर 1 एम्पियर का करंट पास करा रहे तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर आपने 2 एम्पियर का करंट पास कराया तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चों, एज कंपेयर टू 1 एम्पियर करंट का मैग्नेटिक फील्ड, 1 एम्पियर के करंट के मैग्नेटिक फील्ड से 2 एम्पियर के करंट का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बच्चों वो ज्यादा होगा। सो ये 2 पॉइंट्स था, यहाँ पे हमने कवर कर लिया इसे। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर और वायर। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आर कंसेंट्रिक सर्कल हुज सेंटर लाई ऑन द वायर। जैसा हमने ऑब्जर्व किया, ये कंसेंट्रिक सर्कल होगा बच्चों, और ये सारे सर्कल्स के जो सेंटर होंगे, जैसे फर्स्ट सर्कल है, सेकंड सर्कल है, थर्ड है, सारे सर्कल का सेंटर जो है यहाँ पर रॉड पर होगा, और वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे। कंसेंट्रिक मीन्स सेंटर एक ही और सारे सर्कल्स का रेडियस डिफरेंट डिफरेंट। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। इसका मतलब होता है बच्चों कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का जो मीनिंग होता है वो यही है, ठीक है। सो व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू वायर, it produces magnetic field in surrounding of it. The magnetic field lines are circular in nature, ये circular भी है बच्चों। When current in the wire flows in upward direction, the lines of magnetic field are in the anti-clockwise direction। देख सकते हैं जब upward direction में है तो these are in anti-clockwise direction, and if the direction of current in the wire is reversed, the direction of magnetic field lines also get reversed। अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड अब क्लॉकवाइज में है। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर ऊपर की तरफ करंट फ्लो होगा तो वायर में, जब ऊपर की तरफ करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज लूप बनाएगा, और जब डाउनवर्ड करंट फ्लो होगा बच्चों तो दे विल फॉर्म क्लॉकवाइज लूप, और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बच्चों वो क्लॉकवाइज लूप होगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर। कैसे डिसाइड कर रहे हैं डायरेक्शन को? तो डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए बच्चों हम लोगों को राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। सो इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज गिवन और नोन, देन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल को यूज करके हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें करंट का डायरेक्शन पता हो। कैसे? Imagine that you are grasping or holding the current carrying wire in your right hand, so that your thumb points in the direction of current, and the direction in which your fingers are encircling the wire will give the direction of magnetic field lines around the wire। जैसे कि बच्चों एक वायर है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में प्लेस करेंगे, और ये जो कंडक्टर है अपने राइट हैंड में इसको होल्ड कर लेंगे, बाकी फिंगर से इसको जो है होल्ड कर लेंगे अपने मुट्ठी को बंद करके, और थंब को करंट के डायरेक्शन में स्ट्रेच रख करके, खुला रख करके। तो जो अपने बाकी फिंगर्स है बच्चों जब कंडक्टर को होल्ड करने के लिए मुड़ेगी, तो जिस डायरेक्शन में वह मुड़ेगी वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा।
तो अगर आप देखें यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए जहाँ पे मैंने करंट मार्क किया हुआ है, तो जब इस तरह से करंट फ्लो होगा, तो जब आप मुट्ठी बंद करेंगे थंब को करंट के डायरेक्शन में प्लेस करके, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, दिस विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर इसी चीज को आप दूसरे तरीके से समझना चाहें, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने थंब को, इफ यू आर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन को अगर रिवर्स कर दिया बच्चों, तो थंब को नीचे की तरफ पॉइंट कर देंगे पहले, अब फिर कंडक्टर को होल्ड करेंगे, तो बाकी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा बच्चों एंटी क्लॉक वाइज, दिस इज क्लॉक वाइज, सेकेंड केस में क्लॉक वाइज, यहाँ पर एंटी क्लॉक वाइज था, दिस इज एंटी क्लॉक वाइज, और यहाँ पर बच्चों दिस विल बी क्लॉक वाइज या क्लॉक वाइज में हो जाएगा। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है सो इसको एक बार नोट कर लीजिए। सो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, इससे आगे हम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे अभी। यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट्स था इसको भी हमने कवर कर लिया, दूसरा पॉइंट्स। इसके बाद है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर कैरिंग करंट, तो इसको मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में इतना है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।